अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन PCS में खुशामदीद। आज हम आपके टेक्स्ट बुक के यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 6 एंड 8 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स इनका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। अगर इस तरह का रेडिकल साइन आपको दिया जाए, उसके साइड पर कुछ ना हो, तो इसके साइड पे 2 होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको 1/2 करके लिख सकते हैं। इस तरह से अगर इंडेक्स 3 है तो इसको हम 1/3 करके लिख सकते हैं। और अगर इस इंडेक्स 4 है, यहाँ 4 है, तो हम इसको 1/4 करके लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आपको इस तरह से कोई टर्म दी जाए, ठीक है, तो इसमें ए बेस है, एम एन एक्सपोनेंट है, ठीक है, नीचे भी ए बेस है और पी क्यू एक्सपोनेंट है या पावर है। ठीक है, तो जब बेस सेम होती है, यहाँ पर बेस सेम है, तो वो 2 बार होती है, हम उसको 1 बार लिख देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई की कंडीशन में दी जाए, ठीक है, और बेसिस सेम हो, यहाँ पर दोनों जगह ए बेस है, ठीक है, बेस सेम है, तो ये 2 बार है, हम इसको 1 बार लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई कंडीशन में, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी अगर डिवाइड की कंडीशन में है तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट आपस में माइनस होंगी, और अगर मल्टीप्लाई कंडीशन में है तो ये एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन 6 को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे। ए रेज़ टू पावर पी अपॉन ए रेज़ टू पावर क्यू, ठीक है, माइनस क्यू माइनस पी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए रेज़ टू पावर क्यू अपॉन ए रेज़ टू पावर आर, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये ए बेस है, पी इसकी पावर है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ए बेस है, क्यू इसकी पावर है। तो जब बेस सेम होती है, यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम होती है और 2 बार होती है, तो उसको हम 1 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको 1 बार लिख देंगे। अब बेस सेम है और इनकी पावर जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड की कंडीशन में है। ठीक है, क्यू को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी बेस सेम है, 2 बार है, हम इसको 1 बार लिख देंगे। ठीक है, और इन ये डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों, और ये आर ऊपर आएगा तो माइनस। ठीक है, माइनस का आर। इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है, 2 बार है, हमने 1 बार लिख दिया। अब ये पी जो है ये हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड की कंडीशन में है तो इनके जो एक्सपोनेंट है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, ए पी माइनस क्यू, ठीक है, और ये माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इनमें कॉमन है माइनस, और ये क्यू माइनस पी है। पहले पी आता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो हम पहले पी लिख देंगे, फिर क्यू लिख देंगे, और माइनस हमने कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ये माइनस इनमें कॉमन है, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्यू पहले आता है, हम पहले क्यू लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट खोल दी है, इनमें माइनस कॉमन है। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब हमें एक फॉर्मूला बनाना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो ये माइनस पी प्लस क्यू हम पहले लिख देंगे, ठीक है, और ये पी माइनस क्यू हम बाद में लिख देंगे। ये हम इसकी अरेंजमेंट करें, इसको अरेंज करें ताकि हम फॉर्मूला बना सकें। अब यहाँ पर भी माइनस क्यू प्लस आर पहले लिख देंगे, और ये क्यू माइनस आर जो है हम ये बाद में लिख देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, माइनस आर प्लस पी पहले लिख देंगे, और आर माइनस पी जो है वो बाद में लिख देंगे। अब आपको एक फ़ॉर्मूला जहन में रखना है। ठीक है, ये आपने 7-8 क्लास में पढ़ा भी है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू किसके इक्वल होगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू प्लस आर और क्यू माइनस आर है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? क्यू स्क्वायर के माइनस आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर आर प्लस पी इंटू आर माइनस पी है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर के, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है। अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, इस तरह से यहाँ पर भी हम ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्यू रेज टू पावर 2 प्लस आर रेज टू पावर 2, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे। आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम देखें ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है, ठीक है। बेस सेम है, जब बेस सेम होगी तो हम इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने ए को एक बार लिख दिया। और जो इसकी पावर्स हैं यानी जो इसका एक्सपोनेंट है वो हम लिख देंगे माइनस क्यू प्लस आर रेज़ टू पावर स्क्वायर माइनस अब यहाँ पर माइनस पी रेज़ टू पावर स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस पी रेज़ टू पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो साइन है ये ऑपोजिट साइन है तो उसको हम क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू रेज़ टू पावर स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस क्यू रेज़ टू पावर स्क्वायर है तो इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे। प्लस आर रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ माइनस आर रेज़ टू पावर 2 है तो उसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास रह जाएगा, यानी हमारे पास पावर क्या रह जाएगी? ज़ीरो रह जाएगी, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, ठीक है। तो ए रेज़ टू पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन 7 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 करके। और ये ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है, बेस सेम है, 2 बार है तो इसको हम एक बार कर देंगे। इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगी और फोर्थ रूट की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/4, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएंगी। इसकी पावर 1/4 है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। x माइनस वाई को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। y माइनस आर को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 1/4 पहले लिख देंगे और r माइनस एक्स को हम ब्रैकेट में लिख देंगे।
अब ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/4 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/4 माइनस y/4, ठीक है। अब 1/4 को y माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y/4 माइनस r/4। इसी तरह से 1/4 को जब r माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r/4 माइनस x/4। अब यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, तो हम बेस को एक बार लिख देंगे, ठीक है, हो जाएंगे। प्लस अब प्लस लगाएंगे और फिर इसके एक्सपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। अब x/4 यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का है, ऑपोजिट साइन है, हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर y/4 जो है प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से माइनस r/4 प्लस r/4 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा a⁻0, क्योंकि कोई पावर यहाँ नहीं बची ना, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब a⁻0 किसके इक्वल है, 1 के। ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन 8 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। अब यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, और 2 बार है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे। और ये डिवाइड की कंडीशन में है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। l और m ऊपर आएगा तो माइनस m, ठीक है। l प्लस m बाहर, इसी तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर भी बेस सेम है, 2 बार है, हम एक बार लिख देंगे m, और ये डिवाइड कंडीशन में है तो ये माइनस होगा, तो n ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और m प्लस n इसी तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर भी बेस सेम है, 2 बार है, हम एक बार लिख देंगे, और जो एक्सपोनेंट है डिवाइड कंडीशन में तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, l जब ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, n प्लस n। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। l माइनस m, l प्लस m, m माइनस n, m प्लस n। इसी तरह से n माइनस l, n प्लस n, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, पहले l प्लस m लिख देते हैं, फिर l माइनस m। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले m प्लस n लिख देंगे। इसको हम अरेंज इसलिए करें ताकि हम फॉर्मूला बना सकें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। n प्लस l हम को पहले लिख देंगे, ठीक है, फिर n माइनस l को लिख देंगे। अब यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ है l प्लस m, l माइनस m, ठीक है।
तो एल जो है हमारा ए है और एम जो है वो बी है। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एम प्लस एन एम माइनस एन इक्वल होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एन प्लस एल एन माइनस एल इक्वल होगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें एक्स एक्स और एक्स, ठीक है, बेस तीनों जगह सेम है तो ये 3 बार है, हम इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपस में बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट है क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पास प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एम स्क्वायर इस एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एम स्क्वायर इस प्लस एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या रह जाएगी, 0, ठीक है। और एक्स की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। यही आंसर है।